सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप 2026 में एक 160 सेगमेंट की एक 4V इंजन को परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरे पास में टीवीएस की अपाचे आरटीआर 160 4V जो कि टॉप मॉडल में है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का एक वॉक अराउंड दूंगा और बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ये 2V इंजन से क्या इसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है और फीचर्स क्या मिलते हैं, डायमेंशन की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात की कानपुर में इसकी कीमत क्या होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ऐसी बाइक की इंफॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो देखिए, बाइक का जो फ्रंट का प्रोफाइल है काफी आइकॉनिक बनाया है कंपनी ने। यहाँ पर आपको कोई वाइजर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग देखने को मिल जाता है, ये आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं और बाइक में आपको ऑल एलईडी का सेटअप मिलता है। मतलब हेडलाइट, टेल सेक्शन और इंडिकेटर्स वगैरह सभी कुछ आपको एलईडी में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इसके नीचे भी एक और मॉडल आता है जिसमें आपको सेम यही गाड़ी रहेगी, लेकिन उसमें आपको टीएफटी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है क्योंकि ये टॉप मॉडल है। और बाकी यहाँ पर आपको टीवीएस के हॉर्स देखने को मिल जाता है और बाइक में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है और काफी अच्छा लग रहा है देखने पर। और ये साइड बाय साइड आपको ये डीआरएल्स मिल जाते हैं और इसके हेडलाइट को ऑन करने के लिए आपको पूरा इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो इसकी डीआरएल्स ऑन हो जाती हैं। और बाकी बाइक में आपको सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको गोल्डन पेंट की आपको यूएसडी वाले सस्पेंशन मिलेंगे। तो सिटी में अगर आप चलाएंगे तो जो छोटे मोटे गड्ढे अगर आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेंगे कि गड्ढे कब आए कब निकल गए। तो सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूएसडी वाले सस्पेंशन है और ये 37 mm के हैं, तो ठीक है, ट्रैवल वगैरह भी इनका सही है। और बाकी बाइक ड्यूअल चैनल एबीएस को सपोर्ट करती है। तो फ्रंट में 270 mm की डिस्प्ले मिलेगी, एबीएस की रिंग मिल जाती है। यहाँ पर लिखा है एबीएस डीसी आरएलपी, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है। बाकी सीएट कंपनी के टायर मिल जाते हैं और फ्रंट में 90-90-17 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर होना चाहिए और अच्छी आपको ग्रिप अच्छी प्रोवाइड होती। और फेंडर की बात करें तो इसमें आपको जो फेंडर मिलता है ये आपको 2 पीस में फेंडर मिलेगा। देखिए, जो फ्रंट का फेंडर है ये आपको अलग मिलेगा, ये ग्लॉसी मिलेगा, ग्लॉसी नहीं है, ये मैट फिनिशिंग मिल जाता है। और जो रियर का फेंडर है ये भी आपको मैट फिनिशिंग में ही मिलेगा। और बाकी बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। जो टैंक का साइड प्रोफाइल है, इसमें जो ये जो काउल दिया है, इसी काउल की वजह से ये साइड से काफी बल्कि समझ में आती है गाड़ी। यहाँ पर आपको टीवीएस का हॉर्स देखने को मिल जाता है और रेसिंग वाले आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। ये आपको रेसिंग वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं, आरटीआर की ब्रांडिंग मिलेगी और रेड कलर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर काउल के जस्ट नीचे आपको ये थोड़े से स्पेस मिल जाता है, थोड़े मतलब कि वेंट्स टाइप के मिलेंगे। तो जैसे ही गाड़ी अपनी टॉप स्पीड में होगी तो यहाँ से जो एयर वगैरह कटिंग हो सकती है वो यहाँ से कट होकर निकल जाएगी। तो इसमें आपको टॉप एंड ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और बाकी क्रैश गार्ड वगैरह आपको स्टैंडर्ड में मिल जाता है। और बाइक में आपको डुअल हॉर्न मिलता है। ये देखिए, आपको डुअल हॉर्न मिलेगा। हॉर्न की जो प्लेसमेंट है, एक हॉर्न ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा है और दूसरा हॉर्न वहां पर लगा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी उस साइड से भी दिखा दूंगा। और बाकी टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि ठीक है। देखिए, एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी अप्रॉक्स मान के चलिए कि 35 से 40 तक का ये आपको एवरेज दे सकती है। तो उस हिसाब से जो टैंक कैपेसिटी है वो कंपनी ने ठीक बनाई है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और बाकी साइड बाय साइड आपको ये पूरा मैट फिनिशिंग मिलेगी। और सेंटर में जो पार्ट मिलता है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा, जहां पर आपको ये रेसिंग वाले आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपको 160 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और बाकी इंजन के बारे में बात करें तो देखिए, इंजन काफी अच्छा है, 4V इंजन है, तो इंजन में पावर भी आपको मतलब काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और मतलब जो स्मूथनेस है, रिफाइंड इंजन है, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो अब अगर बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको 160 सीसी का 4 स्ट्रोक एफआई इंजन मिलेगा। एयर प्लस ऑयल कूल्ड वाला आपको इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करेगा 17.7 PS की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क। देखिए, पावर और टॉर्क बहुत अच्छा है। अगर माइलेज की बारे में बात करें तो अप्रॉक्स वही आपको मैंने पहले बता दिया था, 35-40 के बीच में आपको माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। सेगमेंट में सबसे अच्छी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। तो अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे या गांव देहात में जाते हैं तो नीचे से कुछ टकराएगा नहीं, तो सेफ्टी फीचर बना रहता है। और बाकी यहाँ पर आपको इंजन काउल देखने को मिल जाता है और OBD2B की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिलेगी और इंजन काउल मिलेगा। इंजन काउल फाइबर में ही है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है। यहाँ पर आपको हाइपर एज की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट की, तो 800 mm की सीट हाइट मिलेगी, जो कि ठीक है, सफिशिएंट है। तो अगर मान के चलिए आपकी हाइट 5'4", 5'3" के आसपास भी है तो आप इस बाइक को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं।
सिटी में, हाईवे में और ट्रैफिक वगैरह में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पर आपको जो काउल मिलता है, यहाँ पर आपको कोई ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, सिंपली आपको अपाचे की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये पिलियन फुटरेस्ट एल्यूमिनियम के हैं, फोल्डेबल है। एडजॉस्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है, तो जो कि इस एडजॉस्ट की हीटिंग इश्यू को काफी हद तक रोक देता है। तो अगर मान लीजिए पीछे कोई बैठा है, उसका पैर यहाँ टच होगा तो गर्म ये जो शीट लगी है इसकी वजह से हीटिंग इश्यू काफी हद तक कम हो जाती है। तो पैर छुएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना ज्यादा ये एडजॉस्ट सिस्टम हीट नहीं करेगा। और बाकी रियर में आपको मोनोशॉक्स वाले को सस्पेंशन मिलेंगे जो कि रेड कलर के हैं। मफलैट वगैरह मिल जाता है और टायर हैगर मिल जाता है। अच्छा, टायर हैगर की क्वालिटी काफी अच्छी बनाई कंपनी ने। और बाकी रियर में सीएट कंपनी के टायर मिलेगा। और इसके अगर सेक्शन के बारे में बात करें तो 130 70 817, देखिए रियर में आपको रेडियल टायर मिल जाता है। 130 70 817 प्रोफाइल का आपको रेडियल टायर मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप कॉर्नर में थोड़ा सा लीन वगैरह करेंगे तो ये काफी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करेगा, तो लीन वगैरह आराम से कर सकते हैं। बाकी रियर में 240 mm की डिस्प्ले मिलती है, एबीएस की रिंग मिल जाती है और सिंगल पिस्टन वाले को कैलिपर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको 164B की ब्रांडिंग, नए ग्राफिक्स और सीट कंफर्ट की बात करें तो देखिए, अब बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट काफी अच्छा मिलेगा। जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है, कंफर्टनेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो राइडर के लिए काफी अच्छी खासी यहाँ सीट मिल जाती है, मतलब स्पेस मिल जाता है। कुशनिंग बहुत अच्छी है, हाँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट इसका फॉर्म है अंदर का, पिलियन का भी सॉफ्ट है और राइडर का भी सॉफ्ट है। तो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा राइडिंग करते हैं तो आपका बैक एक पेन नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर आपको बैटमैन का जो साइन होता है उसी साइन के हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रैब बार मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसको आप इजीली होल्ड कर सकते हैं, बाइक को साइड बाय साइड कर सकते हैं। यहाँ पर टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग। और बात करते हैं इसके टेल सेक्शन की, तो एलईडी में आपको टेल सेक्शन मिलेगा। और रियर की सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर की होल दिया है, तो यहीं से आप रियर की सीट को ओपन कर सकते हैं। और बाकी इंडिकेटर्स वगैरह आपको एलईडी में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये इंडिकेटर्स आपको एलईडी मिलेंगे, साइड बाय साइड रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नंबर प्लेट का सेटअप। और नंबर प्लेट की जो लाइट है ये आपको हेलोजन मिलेगी। और साइड प्रोफाइल में ये आपको साड़ी गार्ड मिलेगा और लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलता। ये आप जब गाड़ी परचेज करेंगे तो आप एज एन एक्सेसरीज ले सकते हैं। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड कंपनी इसमें आपको दोनों प्रोवाइड कर रही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गाड़ी का वेट ज्यादा नहीं है, 147 किलोग्राम की गाड़ी है, मतलब वेट ज्यादा नहीं है। 147 किलोग्राम की गाड़ी है तो वेट बहुत ज्यादा नहीं है, इजिली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं बाइक के मीटर कंसोल और हैंडल की तरफ। तो हैंडल की बात करें तो पहले कॉकपिट का लुक देख लीजिए। देखिए मीटर कंसोल बहुत एडिशनल मिलता है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको एबीएस की लाइट, लो ऑयल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसमें आपको कंपनी ट्रैक्शन कंट्रोल भी प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर चेक इंजन की लाइट, और ये एक सेंसर दिया है, इसी सेंसर के जरिए इसकी थीम ऑटोमेटिक ये डार्क हो जाती है और ब्राइट हो जाती है। तो जैसे मैं इस सेंसर को यहाँ पर ऑफ करता हूँ तो देखिए अभी थोड़ी देर बाद ये डार्क थीम हो जाएगा, ये देखिए। और जैसे मैं सेंसर से हाथ हटाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ब्राइट थीम हो जाता है। और यहाँ पर आपको क्लॉक वगैरह मिल जाता है, ये आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और कूलेंट वगैरह देख सकते हैं, मतलब इसका टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर वगैरह आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, देखिए ये ऑटो ब्राइट हो गई ना। और ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और बाकी मीटर कंसोल काफी अच्छा है। और बाकी इस मीटर को टॉगल करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने आई स्विच दिया है और यहाँ पर एम स्विच दिया है, मतलब मोड स्विच दिया है। तो इसको अगर हम लोग सिंगल प्रेस करेंगे तो स्पोर्ट मोड, रेन मोड, अर्बन मोड, ये 3 मोड्स मिल जाते हैं। और अगर इसी मोड को हम लोग अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखिए मेन्यू आ गया इसका। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑटो ब्राइटनेस लगा सकते हैं और डिस्टेंस टू एम्प्टी, टॉप स्पीड, लैप टाइमर और एवरेज स्पीड, ट्रिप ए का एवरेज स्पीड देख सकते हैं और ओडोमीटर की रीडिंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ट्रिप डिस्टेंस बी
ओडोमीटर की रीडिंग। तो देखिए काफी अच्छे एडिशनल फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, कॉल मैसेज अलर्ट सब कुछ आप इसी स्क्रीन में आपको दिखेगा। बाकी लो बैटरी की आपको मिल जाती है वार्निंग, लो फ्यूल की आपको वार्निंग मिल जाती है। तो मीटर कंसोल कंपनी ने काफी मतलब एडिशनल बना दिया, काफी अच्छा बना दिया है। और बाकी बारेंट वगैरह मिल जाता है। और बाइक में आपको ये स्लीपर क्लच मिलता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लच को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और फ्रंट के ब्रेक को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों में आपको एडजस्टेबिलिटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बाकी यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, पासिंग का स्विच मिलता है, ये अपर डिपर का स्विच, ये आई स्विच मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए, ये इंडिकेटर, ये हॉर्न का स्विच है। तो डुअल हॉर्न है, एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं। ठीक है, डुअल के हिसाब से बहुत ज्यादा लाउड है। और टीवीएस का हॉर्न है, मतलब अपाचे का हॉर्न है, तो इसका हॉर्न तो शुरू से ही कंपनी लाउड दे रही है। यहाँ पर किल स्विच, ये एम स्विच मतलब कि मोड्स को चेंज करने के लिए, ये हेडलाइट को ऑन या ऑफ करने के लिए कंपनी स्विच यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही है। और ये आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। देखिए इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट कंपनी अभी तक नहीं दे रही है, और हैजार्ड वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन बाकी सारे फीचर देखा जाए तो जितने भी आपको एक राइडर को नीड होने चाहिए फीचर्स के बारे में, वो सारे के सारे आपको कंपनी फीचर प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों ये थे इन्फॉर्मेशन अबाउट अपाचे आरटीआर 160 4V के बारे में। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो कानपुर में इसकी जो ऑनरोड कीमत है वो है 1,66,000, ये इसकी ऑनरोड कीमत है कानपुर में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या अपने सिटी का ऑनरोड कीमत जानना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।